नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे फ्री आईटीआई यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई कोर्स के बारे में। आजकल देखेंगे तो आईटीआई कोर्स इतना ट्रेंडिंग में हो गया है कि उतना शायद जिस तरीके से आपको हाई स्कूल करना ज़रूरी हो गया था और सबको उस फेज से गुजरना पड़ता है, उसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारा आईटीआई कोर्स जो है वो बहुत ही ज़रूरी हो गया है। क्योंकि रेलवे की अगर हम बात करें तो रेलवे में लगभग आईटीआई तो मांगा ही जाता है 100%। भाई अगर आपके पास आईटीआई होना चाहिए तो आप रेलवे टेक्नीशियन की भर्ती देख सकते हैं, ग्रुप डी की भर्ती देख सकते हैं। और अभी और एल टेक्नीशियन, एएलपी और ग्रुप डी, इस सब तीनों की वैकेंसी देखने के लिए आपको आईटीआई करना ज़रूरी है। तो आप सोच सकते हैं कि रेलवे बहुत बड़ा जरिया है जो कि रोज़गार देता है। ठीक, तो हम इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। आईटीआई क्या है, आईटीआई का फुल फॉर्म क्या है, आईटीआई की योग्यता क्या होती है, आईटीआई में कितना फीस लगता है, आईटीआई का सिलेबस क्या है, आईटीआई के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। ठीक, हम इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप सब बेसिक से बात करेंगे और आपको पूरा अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप वीडियो में खो जाए इसके पहले हम आपको एक जानकारी दे दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप ऐसे ही जानकारी अपडेट पाना चाहते हैं रेलवे अप्रेंटिसशिप के बारे में, जॉब के बारे में, और आईटीआई से अगर आप जुड़े हैं, आईटीआई के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो लाइक करिएगा। ठीक दोस्तों, तो हम अब बढ़ते हैं आगे। आईटीआई की जानकारी के बारे में हम अगला को स्टेप आपको बता रहे हैं कि आईटीआई क्या होता है। ठीक दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे आईटीआई क्या होता है। आईटीआई एक व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान होता है जिसका उद्देश्य युवकों को विभिन्न तरीके और व्यवसायिक क्षेत्रों में प्रशिक्षित करना। आईटीआई जो है एक संस्था के द्वारा क्या बच्चे लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है जिसमें कि आप अपना स्किल डेवलपमेंट करो और आप खुद का खुद रोजगार पैदा कर सको, या फिर कहीं ना कहीं आप अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ कमा सको, कहीं नौकरी कर सको। ठीक, तो यह छात्रों की अच्छे कौशल और प्रशिक्षण का आधार है। ठीक, जो उन्हें रोजगार के अवसरों के लिए तैयार करता है। आप यही चीज़ अगर आपको बेहतर मान लीजिए कि आप कमाना चाहते हैं तो आपको एक तरीका होना चाहिए कि आपको कोई स्किल होना चाहिए। कहीं अगर आप जाएंगे तो आप किसी से क्या कहेंगे कि हमको क्या आता है, तो आईटीआई जो है सिर्फ उसी चीज़ों के बारे में है। आपको ट्रेंड करता है, आपको एक रोजगार पैदा करने की योग्य बनाता है, या आप किसी काम करने के योग्य बनते हैं। ठीक, आईटीआई का काम यही है। अब इसमें आपको 2 साल से ट्रेनिंग मिलती है, 1 साल, 2 साल, 6 महीना, जितना भी होता है उतना ट्रेनिंग आपको मिलता है। ठीक, और हम आगे देखते हैं। देखिए आईटीआई का फुल फॉर्म क्या है। आईटीआई का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। यह व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। ये जो भारत का सरकार है ये इसको ऑपरेट करता है। जितने आईटीआई संस्था हैं सब पूरा भारत का सरकार ऑपरेट करता है, उसी के थ्रू आप ट्रेनिंग पाते हैं। इतना कम फीस में ट्रेनिंग पाते हैं दोस्तों, इससे बेहतर ऑप्शन आपको कभी मिल नहीं सकता है। आपको समझ लो, आप पढ़ना तो अलग बात है, पढ़ने की तो आप पढ़ लेते हो, लेकिन आपको उस चीज़ पढ़ो जो आपको आगे स्किल में काम आ जाए, आप उससे उसका कुछ लाभ ले सको। तो आईटीआई का बेसिक फंडा यही है कि हम आपको इस लेवल का पढ़ाई करेंगे, आप अपना जीवन यापन करने के लिए कहीं काम कर सकते हैं या फिर रोजगार कर सकते हैं, आपको उतना ट्रेन करता है। ठीक, आईटीआई का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। देखिए आईटीआई का मुख्य उद्देश्य तकनीकियों, कारीगरों और व्यावसायिक कर्मचारियों की तैयारी कराना होता है ताकि वे विभिन्न उद्योगों में कुशल पूर्वक कार्य कर सकें। देखिए मेन क्या होता है आईटीआई करने का फायदा, कि आप जो टेक्निकल चीज़ है आप टेक्नीशियन के पोस्ट पे काम करेंगे, लेबर के पोस्ट पे नहीं, हेल्पर के पोस्ट पे नहीं, आप टेक्निकल के पोस्ट पर काम करेंगे। ठीक, आपको उस माध्यम के लिए तैयार किया जा रहा है आईटीआई के टाइम पे कि आप कुशलतापूर्वक किसी भी उद्योग में किसी भी जगह पे आप काम कर सकते हैं। इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि आपको एक स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, आपको उतना ज्ञान दिया जाएगा कि आप किसी भी कंपनी में, किसी भी उद्योग में आप किस तरीके से काम करेंगे, कितना बेहतर आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक, आईटीआई कोर्स की विशेषताएं देखिए, प्रवेश अगर बात करेंगे, प्रवेश की योग्यता क्या होती है, तो देखिए आईटीआई कोर्स में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को 10वीं पास होने की आवश्यकता होती है, या फिर आप 12वीं पास हो सकते हैं। ठीक,
कुछ ट्रेड ऐसे हैं जैसे बिल्डर हो गए तो 8वीं पास पे भी ले लिया जाता है, लेकिन मैक्सिमम दोस्तों मेरा यही सजेशन है, अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो आप कम से कम 10 पास कर लीजिएगा, उसके बाद ही आईटीआई में कदम रखिएगा, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। ठीक, क्योंकि बहुत से लड़के ऐसे होते हैं उनको जानकारी कम रहता है, वो ऐसे ही आईटीआई कर लेते हैं 8वीं पास पे। जैसे बिल्डर का होगा तो आईटीआई कर लेते हैं 8वीं पास पे। फिलहाल हम नहीं कहेंगे कि आप 8वीं पास पे करो, आप, मेरा यही कहना है आप 10वीं पास कर लो, उसके बाद में तब आईटीआई करो, उसके पहले आप आईटीआई मत करो। अगर आप 12वीं पास करके करते हैं तो और भी बेहतर होगा, कुछ थोड़ा नुकसान भी होता है, कुछ फ़ायदा भी होता है। ठीक, वो सब अलग चीज़ें हैं। अब कोर्स की अवधि की बात करेंगे तो दोस्तों मेरे 6 महीने से लेकर के 2 साल की ही इसकी अवधि होती है। कुछ ट्रेड ऐसे हैं जो 6 महीने में ख़त्म हो जाते हैं, कुछ ट्रेड ऐसे हैं कि जो 1 साल का होता है, कुछ ट्रेड ऐसे हैं कि 2 साल का होता है। जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, ये सब 2 साल के हैं। वेल्डर हो गया, कोपा हो गया, ये सब 1 साल के ट्रेड हैं। तो इसकी अवधि जो है ये आप किस तरीके से किस चीज़ में आप करना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका कोर्स 6 महीने का है या 1 साल का है या 2 साल का है। ठीक, अब आपके लिए आईटीआई कोर्स की विशेषताएं क्या होती हैं, देखिए इसमें पाठ्यक्रम का बात करेंगे तो आपको कोर्स में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम शामिल हैं। आप किस तरीके से, जैसे इलेक्ट्रीशियन है जाओ तो जो कि बिजली विभाग का काम करवाती है, फिटर है जो कि फिटिंग का काम करवाती है, जैसे मशीन का पार्ट हो गया कैसे फिट करना है, डीजल मैकेनिक है तो वो इंजन के बारे में करवाती है, कोपा है तो कोपा कंप्यूटर के बारे में करवाती है, बिल्डर ट्रेड है तो बिल्डिंग के बारे में करवाएगी। तो ऐसे से जितने भी व्यवसायिक क्षेत्र हैं उन सभी का पाठ्यक्रम अलग अलग है। उस हिसाब से अपना आईटीआई में एडमिशन कराइए, उस तरीके से आपको कोर्स लीजिए जो आपको बेहतर लगे, आपकी रुचि। देखो, किसी के कहने से, किसी के दबाव में आपको नहीं एडमिशन लेना है, क्योंकि आज किसी के कहने पे ले लोगे तो आपको भविष्य में परेशानी तब होगी जब आपको उसमें उस काम में रुचि ही नहीं होगी, आप उसको उस काम करने का मन ही नहीं करेगा। ठीक, अब चौथा नंबर आयु सीमा, तो इनकी आयु सीमा कोई निर्धारित नहीं की गई है आईटीआई करने के लिए। ठीक, आप कितने भी साल के हैं आईटीआई का कोर्स कर सकते हैं, तो कोई निर्धारित ये भी सीमा नहीं है इसमें। अब इसमें कुछ ट्रेड होते हैं, देखिए कुछ प्रमुख ट्रेड कोर्सों में शामिल होने वाले पाठ्यक्रम निम्नलिखित हैं। जैसे इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन जो इलेक्ट्रिकल क्षेत्र का चीज़ है, जैसे लाइट हो गया, पंखा हो गया, मोटर हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में, हाउस वायरिंग करना है, मोटर का वायरिंग करना है, इन सब चीज़ों में अगर आप रुचि रखते हैं तो आपको यही सजेशन दिया जाएगा कि आप इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई कीजिए। जैसे दूसरे नंबर पे है मैकेनिकल, गाड़ी है, डीजल है, तो मैकेनिकल में जैसे गाड़ी का अगर आप करना चाहते हैं, गाड़ी को रिपेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मैकेनिकल ट्रेड से इलेक्ट्रीशियन या सॉरी मैकेनिकल ट्रेड से आपको आईटीआई करना चाहिए, और उसमें यही सजेशन दिया जाएगा। अब मान लीजिए आप बिल्डिंग करना चाहते हैं, जैसे किसी लोहे की राड को आप जोड़ना चाहते हैं, पाइप को जोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बिल्डर का ट्रेड चुनना होता है, तो आप बिल्डर चूज करेंगे तो आप उसमें एडमिशन लेंगे। अब एक कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट्स जो कोपा है, तो आप कंप्यूटर के बारे में, मान लीजिए आप कंप्यूटर पे ऑफिशियल वर्क करना चाहते हैं, जैसे कहीं टैली का काम हो गया, कहीं अकाउंटिंग का काम हो गया या फिर प्रोग्रामिंग का काम होगा, तो आपको कोपा से पढ़ाई करना पड़ेगा। तो आप कोपा लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अब पांचवा है ड्राफ्टमैन, ये सिविल, मैकेनिक और इलेक्ट्रिकल तीनों में आता है। ठीक, तो ड्राफ्टमैन अगर आप सिविल का, जैसे हाउस वायरिंग, हाउस घर बनना है या रोड का काम है, मतलब कि कंस्ट्रक्शन लाइन का अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको ड्राफ्टमैन में आईटीआई कर लेना चाहिए। फिटर जो होता है, जैसे किसी भी पार्ट को फिटिंग करना होता है तो उसमें फिटर का ज़रूरत होता है। जैसे कि आजकल बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हाउस में वाटर सप्लाई के लिए एक फिटिंग करवाते हैं, तो उसमें फिटर की आवश्यकता होती है। और प्लम्बर है, एक प्लम्बर तो मेनली काम प्लम्बर का होता है जो पाइप वाइप करने के लिए, और फिटर जो है जैसे किसी भी पार्ट को, जैसे गाड़ी बन रही है उसमें क्या क्या पार्ट कहाँ फिट होगा, वो सब फिटर का काम है। अब 8वें नंबर पे है रेफ्रिजरेशन और एसी, एयर कंडीशनिंग, जिसको बोलते हैं आरएसी। तो आरएसी ट्रेड में अगर हम बात करेंगे दोस्त मेरे, तो आरएसी जैसे कि आजकल देखेंगे एचवीएसी और एसी, जो मतलब रेफ्रिजरेटर वाला काम है, जैसे फ्रिज हो गया, उन सब चीज़ों के लिए आरएसी ट्रेड बनाया गया है।
तो एसी का अगर आप मेंटेनेंस करना चाहते हैं तो आपको आरएसी से आपको आईटीआई करना होगा, तब आप आरएसी का उसमें एसी का काम कर पाएंगे। क्योंकि देखिए आप तो ऐसे नॉर्मल अगर देखेंगे आदमी को तो कोई भी काम कहीं भी कर लेता है, ठीक। लेकिन अगर हम बात करेंगे, आप कंपनी की बात की जाए ना, तो वहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको आईटीआई मांगा जाता है, आप जिस लेवल का काम करना चाहते हैं। वैसे बहुत से लोग तो ऐसे बिना पढ़े लिखे भी काम करते हैं, वो अपने लाइन में मास्टर हैं, एक्सपीरियंस उनके पास ज़्यादा है, उतना नॉलेज हम लोग के पास नहीं है। लेकिन बहुत सी कंपनियां क्या कहती हैं कि भाई आपके पास कितना भी नॉलेज हो हम आपको नहीं रखेंगे। देखो वो खाली नॉलेज काम का है, लेकिन इसका सिस्टम मैनेजमेंट उसको नहीं पता है, सेफ्टी नहीं पता है उसको। सेफ्टी पता है तो थोड़ा कम जानकारी पता है। इसका जो टेक्निकल कोड है, टेक्निकल भाषा है, उसको नहीं पता है, उसको खाली एक्सपीरियंस पता है। इसीलिए कंपनियां क्या करती हैं, थोड़ा टेक्निकल लड़के लोग को हायर करते हैं, उनको जॉब देती हैं। जैसे देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, अगर मान लीजिए सोल्डरिंग करना है और थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड काम करना, जैसे टीवी बनाना है आपको और एलईडी बनाना है, तो उनसे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको आईटीआई करना होगा। अब देखिए बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, तो ये बेकरी जो टोस्ट वोस्ट बनता है, ब्रेड बनता है, इन सब का, ये सब बेकरी में आते हैं। तो आप अगर इन सब में जैसे फूड मार्केट में आप मान लीजिए कुछ बनाने का इंटरेस्ट रखते हैं, खाना पकाने का, तो आपको बेकरी में आईटीआई करना चाहिए। अब देखिए प्रशिक्षण समारोह, सब मतलब समारोह मतलब कि जब आप पास कर होते हैं आईटीआई, तो आपको क्या मतलब एक प्रोग्राम रखा जाता है, तो उसमें जो कि आपको सर्टिफिकेट का वितरण किया जाता है। देखिए आईटीआई कोर्स के अंत में छात्रों को समारोह या प्रशिक्षण अवधि के दौरान अधिग्रहण किए गए ज्ञान और कौशल के प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं। तो मान लीजिए जब तक आप आईटीआई करते हैं उस बीच में जो आपने ज्ञान ग्रहण किया था उसी का सर्टिफिकेट आपको वितरित किया जाता है। अब छठवां नंबर पे है प्रशासनिक समर्थन। तो आईटीआई के अंतर्गत छात्रों को व्यावसायिक मार्गदर्शन, करियर सलाह, छात्रवृत्ति और नौकरी प्लेसमेंट के लिए प्रशासनिक सहायता भी प्रदान की जाती है। मतलब कि जैसे आप आईटीआई कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो उसमें क्या होता है, बिजनेस के लिए आपको लाइफ में क्या करना है और नौकरी के लिए किस में नौकरी करना चाहिए, क्या फ़ायदा है, उसके लिए सलाह आपको दिया जाता है सरकारी तौर से। जो प्लेसमेंट ऑफिसर होता है आपके कॉलेज में, वो आपको प्रॉपर गाइड करते हैं, आपको सलाह देते हैं, ठीक। अब आता है कुछ महत्वपूर्ण ट्रेड कोर्स की व्याख्या है। तो देखिएगा विद्युत मैकेनिक में अगर बात करेंगे, तो इसमें जो विद्युत से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं, जैसे कि विद्युत उपकरणों की मरम्मत करना और मेंटेनेंस करना, तो इन सब की शिक्षा प्रदान की जाती है विद्युत मैकेनिक की। और मैकेनिकल की अगर बात करेंगे, तो इसमें मशीनरी और यंत्र की सुविधाओं पे काम करना पड़ता है, जैसे कि गाड़ी हो गया, मोटर हो गया और कोई मशीन हो गया, तो उन सब चीज़ों पे आपको काम करना होता है। अकोपा में देखिएगा ये प्रोग्रामिंग असिस्टेंट्स आप बनते हैं। तो जैसे आप अभी तो कंप्यूटर लाइन में जितने लोग हैं उन लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आजकल जो वेबसाइट बन रहे हैं या एप्लीकेशन बन रहे हैं, ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का ही देन है, जिससे आप आजकल देखिएगा गेम खेल पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों का लाभ ले पा रहे हैं, तो वो सब इसी चीज़ का देन है, ठीक। ये सब कंप्यूटर वाले करते हैं। अब इलेक्ट्रीशियन के लिए देखिएगा विद्युत का सिस्टम, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन के कार्यों का प्रशिक्षण देता है। जैसे इलेक्ट्रीशियन का जो कोर्स होता है, विद्युत का जो सिस्टम होता है, कैसे वायर बिछाना है, कितना साइज का वायर कहाँ लगेगा, उन सब चीज़ों को, और मान लीजिए मोटर आपको लगाना है, पंखा लगाना है, तो इंस्टॉलेशन का ये पूरा का पूरा डिटेल आपको देता है, ठीक। इलेक्ट्रीशियन कोर्स। अब बिल्डर को वेल्डिंग, मेटल जॉइंटिंग के कार्यों में शिक्षा प्रदान की जाती है। जो बिल्डर होते हैं उनको जो लोहा होता है, मेटल होते हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए शिक्षा प्रदान की जाती है बिल्डर वाले ट्रेड में। अब इसकी फीस की बात करेंगे, तो कोर्स की फीस जो क्षेत्र और संस्था के आधार पर भिन्न भिन्न होती है। दोस्तों अगर सरकारी फीस की बात किया तो सरकारी फीस बहुत ही कम होता है, लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये के अंदर आपका पूरा का पूरा साल का कोर्स आपको ख़त्म हो जाएगा, दोनों साल का कोर्स, ठीक। तो उसकी अवधि तो अवधि के हिसाब से तय की जाती है, जैसे 1 साल का है या 2 साल का है, 6 महीने का है। मान लीजिए अगर आपका 2 साल का कोर्स है, तो आपका कम मिनिमम आपको 5 हज़ार रुपये में, अधिकतम 5 हज़ार रुपये में आपका आईटीआई पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा, मेरा यही मानना है। और इतना ही लगता है सरकारी कॉलेज में, इससे ज़्यादा नहीं लगता है, ठीक।
अब देखिएगा इसमें क्या है, फीस में देखिएगा सामान्यतः आईटीआई कोर्स की फीस सरकारी संस्था में काफ़ी कम होती है। विशेषज्ञता और योग्यता प्राप्त करने वाले कोर्स की फीस कुछ अधिक होती है। जैसे मान लीजिए कुछ प्राइवेट कॉलेज होते हैं जो टॉप लेवल के होते हैं, जिसमें नाम तो है आईटीआई कॉलेज का, लेकिन वहाँ पे हाई लेवल की पढ़ाई की कराई जाती है, जिसमें क्या होता है कि बच्चे लोग थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस कर पाते हैं, तो वहाँ की फीस थोड़ा दोस्त मेरे ज़्यादा लगती है, जैसे 20,000, 25,000, 30,000, तो वहाँ की लगती है। अगर आप हमारे सरकारी कॉलेज से करते हैं तो आपको वहाँ पे भी पढ़ाई होगा, लेकिन क्या है, सरकार आपका पैसा पेमेंट करती है, आपको कुछ देना नहीं रहता है, बस थोड़ा बहुत पैसा आपको 2,000 से लेकर के 5,000 के बीच में आपका हो जाता है। ठीक। अब देखिए स्कॉलरशिप पर निःशुल्क प्रवेश। देखिए आईटीआई कोर्सेज में तमाम ऐसे ट्रेड्स हैं जिसमें राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षुओं को छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप मिलती रहती है। तो आप देखिए जो फीस पेमेंट करेंगे 2 से 5,000 रुपये, वो आपको स्कॉलरशिप बेस पे आपको रिटर्न मिल जाता है। और जॉब और करियर के अवसर की बात करेंगे तो आईटीआई कोर्स पर प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले को व्यापक रूप से रोजगार और करियर के अवसर प्राप्त होते हैं। मान लीजिए अगर आप अपने लाइफ में आईटीआई कर लिए हैं तो आप कभी भूखे नहीं रहेंगे, आपको कहीं ना कहीं आपको रोजगार मिल जाएगा, आप बेहतर तरीके से अपना जीवन यापन कर सकेंगे। अब जैसे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग आदि के लिए आईटीआई प्रशिक्षण एवं शुरुआतियों के लिए रूप में काम कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं हेल्पर, शिक्षुक। ठीक। अब व्यावसायिक कार्यक्रम, देखिए इसमें तो व्यवसायिक क्षेत्र में काम कर सकते हैं, जैसे कोई इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, कोई कंपनी हो गया, उसमें आप काम कर सकते हैं। आजकल देखेंगे टाटा मोटर्स हो गया, मारुति सुजुकी हो गई, हीरो मोटर्स हो गए, ये सब इंडस्ट्रियल कंपनी है, तो ये लोग बहुत ही बेहतर जॉब आपको देते हैं, ज़्यादा पैसा देते हैं। ठीक। तो इन सब में करना उचित होता है। जैसे व्यावसायिक कार्यक्रम जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक, ये जैसे इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, वेल्डर, फिटर, प्लम्बर, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि सारे ऐसे जॉब्स हैं जिसमें आपको अवसर मिल सकता है। देखिए और तीसरा है व्यापारिक करियर। जैसे आपको मान लीजिए कि आईटीआई प्रशिक्षण के बाद आप क्या है कि कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, ऑफिस असिस्टेंट और बैंकिंग क्लर्क आदि के रूप में कार्य कर सकते हैं। शिक्षण संस्था की अगर बात करेंगे तो शिक्षण संस्था में आप एज अ ट्रेनर के रूप में, या अध्यापक के रूप में, या सरकारी अध्यापिका के रूप में, या व्यवसाय के रूप में आप अध्यापक के रूप में पढ़ा सकते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। नहीं कुछ होगा तो आप अपना एक कोचिंग खोल लेंगे, तो आप उसमें पढ़ाएंगे, या प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ भी पढ़ा लेंगे, क्योंकि आईटीआई लोग के लिए मतलब बहुत ही ऑप्शन है, आईटीआई करने का बहुत ही फ़ायदा होता है। दोस्त मेरे हमको भी नहीं पता था कि क्या क्या फ़ायदा होता है, जबकि हमने भी आईटीआई किया तो उसके बारे में हमको पता चला क्या क्या इसमें अवसर अवसर होते हैं, रोज़गार पाने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। मेरे दोस्त आईटीआई ज़रूर कर लेना। देखिए सरकारी नौकरी की अगर बात करेंगे तो टेक्निकल काम के रूप में बहुत सारे संस्था हैं जो आपको सरकारी नौकरी की हिसाब से प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे अगर हम भारतीय रेलवे की बात करें तो भारतीय रेलवे में आपको मिल जाता है। इसरो की बात करें, इसरो भी है, डीआरडीओ भी है। ठीक। और ये सारे बहुत सारे, वायुसेना है, नौसेना है, बिजली विभाग है, विभिन्न प्रकार के उद्योगों में नौकरी शामिल हो सकती है। ठीक। तो अब इसमें क्या होता है, आपका क्या कौशल है, क्या क्षमता है, ठीक उसके हिसाब से आपको नौकरी मिलती है। तो दोस्त मेरे अगर इन लोग का एग्ज़ाम होता है, अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाते हैं तो आपको यहाँ इसमें नौकरी लग सकती है। दोस्त मेरे आप देखिए मेरा प्रॉपर गाइडेंस यही है कि ये रहा आपको आईटीआई के बारे में पूरी जानकारी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही प्रॉपर अपडेट, प्रॉपर जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे रेगुलर जुड़े रहिए। हमारा चैनल प्रॉपर आईटीआई स्टूडेंट को ध्यान में रख करके बनाया गया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम आईटीआई स्टूडेंट के बारे में पूरा बात करते हैं और उन्हीं के करियर की लेकर के हम पूरा चर्चा करते हैं। बाकी हम अदरवाइज कुछ भी चर्चा नहीं करते हैं। हमारा आईटीआई का जो चैनल है ये सिर्फ इसी बेस पे काम करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। आशा करता हूँ आईटीआई के कोर्स के डिटेल के बारे में आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे।